बिहार बोर्ड के क्लास 12 के छात्र छात्राओं का जो सेंटअप एग्जाम चल रहा है, तो आपके आर्ट्स स्ट्रीम का कल अर्थात कि 18 नवंबर के दिन आपका गृह विज्ञान जो भी विद्यार्थी लिए हैं, होम साइंस उनका एग्जाम होगा और हिस्ट्री का भी जो विद्यार्थी लिए हैं उनका भी पेपर होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग आइए होम साइंस की चर्चा करते हैं और हिस्ट्री का भी क्लासेज आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके अगर आपका हिस्ट्री विषय है तो आप देख सकते हैं। चलिए, होम साइंस की चर्चा नहीं किए थे तो इसी प्रश्न पत्र से देख लीजिए। आपके होम साइंस में आपका कल अर्थात कि 18 नवंबर के दिन एग्जाम होगा। विषय कोड 319 है होम साइंस का। सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको मतलब कि इसमें होता है और 20 आपसे पूछा गया लघु उत्तरीय। तो हम लोग पूरा 70 में 70 का बिल्कुल सही उत्तर 100% सही आंसर की, जिसमें आप एक भी गलती नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। 100% सही। जो 35 वो बनाइए लेकिन 70 याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पूरा मैं 100% ऑफिशियल सही आंसर की आपको इस वीडियो में बताऊंगा और 20 में से 10 प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है और 6 आपको मैं इसी में सब्जेक्टिव का भी पूरा मतलब कि 70 में 70 का सॉल्यूशन इस क्लास में आपको करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी उत्तर मैं लिखा दूंगा। देख लीजिए, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 35 का बनाना है कल अर्थात 18 के दिन एग्जाम में, बट चीजें पूरा याद रखना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे कि कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से मतलब कि संबंधित है। तो जो विद्यार्थी करेंगे सर प्रोटेस्ट ग्रंथि, बिल्कुल प्रोटेस्ट ग्रंथि में ही आप जानते हैं शुक्राणु वगैरह का निर्माण होता है। तो ये जो है पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मैं बोला 100% सही आंसर की मैं आपको करा रहा हूं, तो आप चीजें याद कर सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अंडाशय से जो अंडाणु बाहर निकलता है तो उसे ही तो बोलते हैं ओवुलेशन अर्थात कि अंडो उत्सर्ग। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तीसरा पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो कौन ग्रंथि इंसुलिन बनाएगी। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन बनाता है और मधुमेह के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 4 पे प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, अगर वो अत्यधिक हार्मोन स्रावित करने लगे तो लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगा, शरीर का असंतुलित विकास भी होगा, शरीर का टेढ़ापन भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव के साथ जाएंगे। 5 पे प्रश्न है कि हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हाथों की स्वच्छता आप क्यों रखते हैं, ताकि हाथ पर लगे सूक्ष्म जीव कम हो जाए। बिल्कुल, हाथ को साफ रखने के लिए, नाखून को साफ करने के लिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा 5 का। ठीक है, 100% सही आंसर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक भी आप कहीं पे भी गलती होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर गलत है। 6ठा पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। ये आपसे 6ठे नंबर पे सेंटअप एग्जाम में होम साइंस में प्रश्न पूछा गया है। तो हाइड्रोजन से जो है न्यूनतम प्रदूषण बनता है, या एलपीजी ऑप्शन रखता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उससे भी आपका कम प्रदूषण होता है। बाकी लकड़ी से ज्यादा प्रदूषण होगा, पेट्रोल से भी, कोयला से भी। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 7 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है। तो कीटनाशक, औद्योगिक जल, मानव गतिविधियां, ये सभी जो है, कीटनाशक आप जानते हैं जल को प्रदूषण करेगा ही। उद्योग वाला जल जो जाता है आपका मतलब कि जो नदी वगैरह में बहा देते हैं वो भी जल को प्रदूषण करता है। हम लोग अपने गतिविधि के माध्यम से डे टू डे लाइफ में जल का प्रदूषण करते ही है। तो ऑल ऑफ द एबव सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न है कि गांव की सफाई का क्या लाभ है। तो गांव की अगर आप सफाई करते हैं, ठीक है, आपका विलेज क्लीन आप रखते हैं, तो उसके तमाम बेनिफिट है। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट जो होगा वो क्लीन रहेगा, मतलब स्वच्छ वातावरण बनेगा, लेस पॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कम प्रदूषण होगा, डिजीज फ्री रहेगा आपका गांव, बीमारी मुक्त रहेगा, क्योंकि कई सारी बीमारियां जो हैं वो प्रदूषण से ही होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। चलिए, 9 पे प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है। तो जल से देखिए टाइफाइड भी होता है, अगर आप जल खराब वगैरह पी लेते हैं प्रदूषित जल तो। अच्छा, हैजा भी होता है,
ठीक। अच्छा, डायरिया भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 10 पे प्रश्न आया है कि पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो देखिए, अगर आप हवा खराब ले अच्छा उससे पेट का उतना रोग होगा नहीं होगा। मृदा खराब हो उससे क्या मतलब है पेट का, ध्वनि हो तो कान वगैरह का रोग होगा, हृदय का रोग होगा। लेकिन जल जो वाटर पॉल्यूशन होगा सीधे हम लोग पिएंगे। अभी ऊपर देखिए प्रश्न भी था कि जल जब प्रदूषित पिएंगे तो समझिए इतना तरह का रोग हो सकता है। तो जल पेट संबंधी रोग किससे होगा, जल प्रदूषण से। जैसे ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे हाइजा, डायरिया वगैरह, जो बार बार आपको टॉयलेट वगैरह जाना होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रोटीन से भी अपने को ऊर्जा मिलता है जो भोजन में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट वसा सबसे ऊर्जा मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे होम साइंस में प्रश्न आया है आपके सेंटअप एग्जाम में कि निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जा सकता है। देखिए, कंप्लीट डाइट क्या होता है, जिसको अगर आप खा लें तो चीजें आपको और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो दही से आपका पेट वगैरह भर सकता है नहीं, घी कितना भी पी लीजिएगा तो ज़्यादा मात्रा में पी लेंगे तो वो हानिकारक ही है। मक्खन वगैरह कितना भी खा लीजिए आपका पेट नहीं भरे। लेकिन दूध जो है, खासकर बच्चों में आप देखते हैं दूध जो है पूर्ण आहार में आता है कि बच्चे दूध पीकर आराम से खेलते हैं, उनका पेट वगैरह भर जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि एक मार्ग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। तो एक मार्ग मतलब एग्रीकल्चर वाला मार्ग है, तो सर कृषि उत्पाद को यह सुनिश्चित करेगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 14 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन आईएसआई मार्क उत्पाद है। आईएसआई जो मार्क उत्पाद है वो किस पे लगा रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गैस चूल्हा पे मिलता है, बिल्कुल ऑप्शन है। और सोना वगैरह पे क्या मिलता है, हॉल मार्क मिलता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है। ठीक है, अपमिश्रण का एक प्रकार क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अपमिश्रण मतलब मिलावट वगैरह की बात कर रहा है। तो नकली को असली बनाकर बेचना ये भी आपका अपमिश्रण है। बासी को ताजा बताकर बेच देता है, कोई गलत लेबल लगाकर बेच देगा। तो इसलिए ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक, अब 16 पे प्रश्न है कि आहार आयोजन का महत्व है, जो मील प्लानिंग हम लोग करते हैं किसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, परिवार के लिए है, बिल्कुल है। पड़ोसी के लिए आप मील प्लानिंग करेंगे नहीं करेंगे, उसको तो पार्टी वगैरह होगा कुछ भी खिला दीजिएगा। स्वयं के लिए भी है, बिल्कुल ऑप्शन सी भी है। मतलब आप अपने लिए भी आहार आयोजन का महत्व आप मतलब अपने लिए भी आहार आयोजन कर सकते हैं। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए कितना शानदार ऑप्शन सेट किया गया, ए और सी दोनों, मतलब परिवार के लिए और स्वयं के लिए भी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है। मतलब पशु स्रोत से, एनिमल सोर्स से कौन सा प्रोटीन अपने को प्राप्त होता है। दाल वाला तो एनिमल से सोर्स होगा ना, ये प्लांट वाला हो गया। फल या मतलब कि फल वगैरह पूछ रहा है, सोयाबीन, तो ये सभी एनिमल से क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो दूध में प्रोटीन जो होगा वो एनिमल स्रोत का है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। देखिए कितना शानदार प्रश्न सेट किया गया। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो आपको 18 नवंबर के दिन आपका कल एग्जाम होगा तो उसमें 35 बनाकर आइएगा इसमें से। लेकिन ये चीजें याद रखेंगे, 70 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है। तो सोडा का प्रयोग, आप ज्यादा मात्रा में सोडा जो आप मतलब कि उपयोग करेंगे तो ये हानिकारक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है। तो कच्चे माल का प्रकार, कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग सभी प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 20 पे प्रश्न आया है सेंटअप परीक्षा में कि निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो ये आपका पशुरीकरण है, इसे दूध आप जानते हैं, इसमें मतलब कि अगर पशुकृत दूध है तो खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसे उसमें के जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, एकाएक गर्म करके उसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर। चलिए 21 पे प्रश्न आया है कि खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है। तो यह है तलना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, तलना है। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है। ठीक है, यहां पे मैं एक बार देख लूं तो खाना का अस्वस्थकर, बिल्कुल देखिए यहाँ पे अनहेल्दी क्या है। तो आप ज्यादा मात्रा में तेल वगैरह फ्राई करके खाएंगे तो अनहेल्दी है। तो ऑप्शन है। बाकी आपका मतलब कि बेकिंग करना या भूनना या उबालना या अच्छा ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है। तो भोजन हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, ऊर्जा देने में मदद करता है, विकसित करता है हमारे शरीर को। तो इसलिए ऑप्शन डी याद रखेंगे। 23 पे प्रश्न आया है कि भोजन के आवश्यक घटक को कहा जाता है।
तो भोजन के आवश्यक घटक को क्या कहते हैं, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व मिल रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें वसा, खनिज, सब चीज आ जाएगा जो भी हमारे शरीर के लिए, शरीर के पोषण के लिए जरूरी है, वो सभी तत्व। चलिए, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 24 पे प्रश्न आया है, परसों प्रात परसोत्तर मतलब परसों के बाद, परसोत्तर जो है देखभाल किसका किसका महत्वपूर्ण है, मतलब परसों हो गया तो किसका किसका देखभाल करना महत्वपूर्ण है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मतलब जब जन्म हो गया बच्चे का तो माँ का भी देखभाल करना महत्वपूर्ण है, बच्चे का भी देखभाल करना महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 25 पे प्रश्न है कि महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो आप जानते हैं अंडा का निषेचन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 26 पे देखिए क्या प्रश्न पूछा है कि 6 माह के बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए। देखिए 6 माह से पहले जो बच्चे हैं उनको सिर्फ तरल आधार लिक्विड फॉर्म में देते हैं, दूध वगैरह दिया जाएगा, जूस वगैरह, लेकिन जैसे ही 6 माह के बच्चे हो जाए तो उनको कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत ठोस आहार देना चाहिए, जैसे चावल वगैरह हो गया, ये सभी चीज, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, या दलिया वगैरह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 पे प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है आपका मातृ मृत्यु दर में कमी करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, सुरक्षित, बिल्कुल सभी है, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 28 पे प्रश्न आया है कि शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, तो शिशु को स्तनपान जो है, पहला स्तनपान जो है जन्म के 1 घंटा के भीतर करा देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में जो है कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है, जो शिशु के अंदर आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो जन्मजात होता है इन सभी का विकास करता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है। देखिए जो कौन है जो कंटिन्यूअस देखभाल नहीं है, लगातार मतलब करने की आवश्यकता नहीं, तो दूध पिलाना तो ये तो जरूरी है, हमेशा पिलाना पड़ेगा, चिकित्सीय जांच ये भी जरूरी है कि उसको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं होगा, नहलाना भी उसको पड़ेगा ताकि वो साफ से रहे, मतलब कि साफ सुथरा से, लेकिन गर्भनाल जो काटना होता है वो सिर्फ एक ही बार काटा जाता है, हमेशा थोड़ा वो काटना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 पे प्रश्न आया है कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर तो बीसीजी का टीका दिया जाता है, आप जानते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। 31 पे प्रश्न पूछा है कि कौन द्वितीयक रंग है, तो द्वितीयक रंग अपना कौन हो जाता है, तो देखिए यहां पे हम लोग देखें तो नारंगी, बैगनी, हरा, बिल्कुल ये द्वितीयक रंग हो जाएगा, नारंगी, बैगनी, हरा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 32 पे आया है कि किस प्रकार के ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बना है, What type of loan is specially designed for a student तो that is called education loan, शिक्षा ऋण, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 33 पे प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट ऑफर द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप ऑफ अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप ऑफ अकाउंट्स ऑफर द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑप्शन सी। देखिए सावधि जमा होता है ना, चालू खाता में तो करंट अकाउंट में ब्याज वगैरह मिलेगा नहीं, सेविंग अकाउंट में बिल्कुल नाम मात्रा का ब्याज मिलता है, लेकिन जो सावधि जमा होता है मतलब फिक्स कर रहे हैं रुपया कुछ दिन के लिए, तो उसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रहता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे कि निम्न में से कौन मौद्रिक आय है, तो आपको कोई वेतन दे रहा है वो भी आपका मौद्रिक आय है, किराया आप वसूल रेंट वगैरह ले रहे हैं ये भी आपका मतलब कि मौद्रिक आय है, मजदूरी भी है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 35 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है, तो अनिवार्य बचत और स्वैच्छिक बचत जो है, कंपल्सरी सेविंग और वॉलंटियर सेविंग दोनों है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो एग्जाम होगा आपका कल सेंटर एग्जाम 18 नवंबर के दिन, जिसमें इसी पेपर से एग्जाम होगा होम साइंस का, तो वहां पे आपको 35 ही प्रश्न बनाना है, लेकिन मैं डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं ताकि चीजें याद रखेंगे, तो यहां से कुछ प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए मैं पूरा 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता के पूरा सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में सॉल्यूशन करा दूंगा। 36 पे प्रश्न आया है कि अवधि के आधार पे बजट किस प्रकार का होता है, तो अगर एक दिन के लिए बजट बना रहे हैं तो डेली बजट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और मंथली बजट बना रहे हैं तो मासिक बजट, अगर वार्षिक बजट, एनुअल बजट, तो सभी जो है अवधि के आधार पर बनने वाला बजट है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 37 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन वनस्पतिक तंतु नहीं है, ध्यान देंगे, तो लीलन आप जानते नहीं है, बाकी कपास, जूट, रेशम सभी वनस्पति तंतु हैं, तो ऑप्शन डी याद रखना है। 38 पे प्रश्न आया है कि कपड़ों के फैशन का ज्यादा असर किस पर देखने को मिलता है, तो कपड़ों के फैशन का ज्यादा असर किस पे मिलेगा, टीनेजर पे,
आप लोगों पे, किशोरों पे, उनको ज़्यादा फैशन की चिंता है। छोटे बच्चे को तो जो पहनाइएगा वो पहन लेगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं। बुजुर्ग तो सिंपल ड्रेस में रहते हैं, तो किस पे पड़ेगा, किशोरों पे ज़्यादा पूछा है। देखिए ये नहीं, असर तो सब पे पड़ेगा बट ज़्यादा असर यहाँ पे देखिएगा करे मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ फैशन ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो मैक्सिमम इफेक्ट पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने बोला ऑप्शन इस सही उत्तर करके आइएगा। 39वें प्रश्न है कि किस बैक्टीरिया के कारण भोजन विषाक्त होता है, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, साल्मोन बैक्टीरिया, इसी के कारण होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 40 पे क्या पूछा है। कह रहे निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्त जल्दी होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कच्चा मांस भी जल्दी विषाक्त हो जाएगा। अच्छा, अधपका अंडा, देखिए पूरा पका हुआ नहीं, अधपका अंडा तो ये भी जल्दी विषाक्त होगा। दूध और डेयरी उत्पाद है वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 41 पे प्रश्न है कि कलफ जो है किन कपड़ों पर लगा, मतलब स्टार्च जो है किन कपड़ों पर नॉट अप्लाइड नहीं लगाना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछ दो। ऊनी कपड़े पर लगाते हैं हम लोग, कलफ नहीं लगाते हैं, तो ऑप्शन डी सही। तो बाकी सिल्क, सूती, लिनन सब पे लगाते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। 42 पे प्रश्न आया है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग करते हैं, तो टेल्कम पाउडर का। आप जानते हैं टेल्कम पाउडर का उपयोग होता है शुष्क धुलाई में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी याद रख करके जाएंगे। 43 पे प्रश्न है कि सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी से धोना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज टू क्लीन कॉटन क्लॉथ्स। तो कॉटन क्लॉथ्स को मतलब कि धोने के लिए ठंडा पानी का ही यूज करना चाहिए, कोल्ड वाटर का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते रहते हैं 44 नंबर। करे गर्मी के मौसम के लिए कौन से रंग के पर्दा उपयुक्त है, मतलब गर्मी में जो है आपके घर पे, घर के खिड़की वगैरह पे, दरवाजा पे किस कलर का पर्दा लगाना चाहिए, तो लाल लगाइएगा, वो तो ज्यादा रंग मतलब अवशोषित करके ज्यादा गर्मी देगा, नारंगी भी देगा, काला भी देगा, तो इसलिए कौन लगाएंगे, नीला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ब्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर सूती, ऊन एवं रेशम डैश डैश के उदाहरण है, तो ये आपके प्राकृतिक रेशे के उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 45 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। करे जब भोजन खराब हो जाता है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है, करा कि नो चेंज, किसमें जो है देयर इज नो चेंज, किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जब भोजन खराब होगा तो उसका गंध जो है वो खराब हो ही जाएगा, उसका रूप भी खराब हो जाएगा, दिखने का कलर वगैरह चेंज होगा, स्वाद तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, लेकिन मात्रा जो है जितना मात्रा में शुरू में रहेगा क्वांटिटी उतना ही बाद में भी रहेगा, खराब होने पर कम थोड़ा होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न। करे वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है, तो वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान है कि वन रोपण कीजिए और पुनर् मतलब जहां कटा गया वहां फिर से वन लगाइए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 48 नंबर। तो प्रदूषित भोजन खाने से क्या हो जाएगा, आपका पीलिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तपेदिक या हमारे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह की बात हो रही है, ये तो होगा नहीं, और टिटनस भी आपका नहीं होगा, ठीक है, और कुष्ठ रोग भी नहीं होगा, आप जानते हैं दूषित भोजन खाने से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया तो पीलिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29, आगे बढ़ेंगे 49 नंबर पे प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा 49 नंबर, अच्छा ये कितना था, 48 था, बिल्कुल। कह रहे कि हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए के कमी का क्या परिणाम है, तो रतौंधी हो जाता है विटामिन ए के कमी से, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 50 पे प्रश्न आया है कि व्यक्ति में रोग लड़ने की क्षमता, तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 51 पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करती है सर, तो आप जानते हैं मास्टर ग्रंथि, हमारा मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि जो है वो अधिक हार्मोन स्रावित करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न है कि एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो ये महिलाओं में पाया जाने वाला एक प्रमुख फीमेल हार्मोन भी है, तो ये अंडाशय से स्रावित होता है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 53 पे प्रश्न है बुटीक किससे संबंधित है, तो जो बुटीक होता है उसमें वस्त्र का बनावट, डिजाइन, रंगाई सभी काम होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
54 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट प्रदान की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए रिक्वायर नहीं है, तो कह रहे विवाह पे आप जानते हैं मैरिज वगैरह होगा, मैरिज पार्टी, तो विशिष्ट मतलब स्पेशल आप ड्रेस पहन के जाएंगे। जन्मदिन पे भी आप जा सकते हैं, पार्टी समझ, इसकी पहले से जानकारी होता है, लेकिन मृत्यु वगैरह का पहले से जानकारी है नहीं है, तो इस पर विशिष्ट प्रदान की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 55 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह दूध से बने भोज्य पदार्थ हैं। तो चलिए लस्सी दूध से बन जाएगा, पनीर, लेकिन केक बनेगा नहीं बनेगा। पनीर, छेना, लस्सी ये सभी दूध से बन जाएगा, तो दूध से बना पदार्थ है ऑप्शन बी। अच्छा इसमें देखिए लड्डू जलेबी बनेगा दूध से नहीं बनेगा। काजू बर्फी लड्डू बनेगा नहीं बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पनीर, छेना और लस्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 56 नंबर कह रहा है उपभोक्ता की घरेलू उपकरण खरीदते समय निम्न में से क्या देखना चाहिए। जब भी आप कोई भी घरेलू मतलब कि होम अप्लायंस खरीद रहे हैं तो उसका गारंटी कार्ड, सर्विसिंग की सुविधा है कि नहीं, रसीद, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 57 पे क्या पूछा है, करे खाना पकाने की सही विधि का प्रयोग करने से क्या प्राप्त होता है। अगर आप खाना पकाते समय सही विधि का प्रयोग करेंगे तो खाना जो होगा वो अधिक पौष्टिक होगा, ठीक है, अधिक पौष्टिक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 57 का। 58 पे प्रश्न आया है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है। तो वायु है, आप जानते हैं क्षय रोग वायु से फैलता है, तो ऑप्शन ए याद करके जाइए, टीबी वगैरह की बात हो रहा था। चलिए हम अपनी बचत को बैंक में हमें क्यों रखना चाहिए, क्योंकि बैंक में सुरक्षित है, ब्याज भी मिलेगा, किसी भी समय आप निकाल भी सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न, करें जन्म के समय बच्चे को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द चाइल्ड कॉल्ड एट बर्थ, तो कहते हैं न्यू बॉर्न, मतलब नवजात है अभी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाएंगे। 62 पे प्रश्न आया है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो आप जानते हैं आयोडीन के कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 63 पे प्रश्न है कि किस रेशे में जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो कपास का जो कॉटन होता है उसमें जो सूती वस्त्र होता है उसमें जो है जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है कि कपड़ों पर कौन सी धारियां आपको लंबा दिखाएंगी। ये कह रहा है कि मतलब कपड़ा पे कौन सा धारियों वाला कपड़ा पहनते तो आपको लगे कि आप लंबे दिख रहे हैं, तो लंबी और खड़ी धारियां, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65 पे प्रश्न है कि प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो ये जन्मजात, देखिए प्राकृतिक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो जन्मजात ही होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है शरीर की नई कोशिका के निर्माण में क्या सहायक है। प्रोटीन सहायक है सर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 67 नंबर करे संतुलित आहार के अव्यय हैं। तो संतुलित आहार के अव्यय प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोज एवं पानी, इनमें से सभी हैं, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 68 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है। तो आंखों की रोशनी जाना, खाद्य अपमिश्रण होगा तो आंखों की रोशनी चला जाता है। जैसे देखिए आजकल बिहार वगैरह में दारूबंदी है, शराब में अपमिश्रण करके बनाया जा रहा है, तो उससे आंखों की रोशनी चला जा रहा है। आहार तंत्र का रोग हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 69 पे प्रश्न है कि वसा के अधिक सेवन से क्या होगा। फैट का अधिक सेवन करेंगे तो क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, तो बउआ टाइप प्रश्न था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 70 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है। तो बाजार जाना घरेलू गतिविधि है, खाना बनाना घरेलू गतिविधि है, खाना आप घर में बनाएंगे, घर का ख्याल घर ही में रखेंगे, बजट अपने घर के लिए बनाएंगे बैठ के, और बाजार जाना घरेलू गतिविधि नहीं है। तो मैं 70 में 70 का सही उत्तर करा दिया। एग्जाम में कोई 35, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा 70, सेंटर एग्जाम में 35 ही बनाइएगा, तो बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा याद रखिएगा। चलिए जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था शुरू में कि सब्जेक्टिव में इसी वीडियो में दूंगा, तो आइए वो भी देख लेते हैं। 1 से 20 तक लघु उत्तर ये प्रश्न है, 10 का उत्तर देना है 40 से 50 शब्दों में ही मात्र, किसी पर टिप्पणी लिखना है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है रंग चक्र क्या है, प्रश्न पहले देख लीजिए। डीपीटी के माध्यम थोड़ा सा टिप्पणी आपको लिखना होता है, बचत खाता पे लिख दीजिए, कोलेस्ट्रॉम पे लिख दीजिए, मानव, आगे मैं सभी आपको आंसर भी बताऊंगा, चिंता में नहीं लेना आपको भी। प्रश्न देखिए अंकुरीकरण पे लिखिए, कपड़ों की वार्षिक देखभाल पर, खाद्य संरक्षण पर, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीयूष ग्रंथि। मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि मैं 10 ही उत्तर दिखाऊंगा, बट आप कोई भी 10 स्वेच्छा से बना भी सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, डिम्ब वाहिनी, नली पे, फैलोपियन ट्यूब पे, ईस्ट पे लिखिए, खमीर पे, प्राथमिक रंग पे लिख सकते हैं,
हैं, गृहिणी के दैनिक कार्य पे लिख सकते हैं, संक्रमण पे, कृत्रिम तंतु, शैशवावस्था, निर्जलीकरण और फिर आपका सूजनी। तो इस 20 में से कोई 10 का उत्तर आपको देना है। फिर 21 से 26 तक लॉन्ग आंसर टाइप है, 3 का उत्तर देना है। 5-5 नंबर पे मतलब 5 अंक ये प्रश्न है। कह रहा मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मानक चिन्ह का वर्णन कर दीजिए, या हार्मोन के क्या कार्य हैं बताइए, या पूरक आहार देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, जल को शुद्ध करने की विधि बता दीजिए, आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं, इसके रोकथाम का वर्णन कर दीजिए, या बच्चों का टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो ये पूरा सेंटअप एग्जाम का मैं आपको प्रश्न पत्र दिखाया। अब चलिए, जैसे मैं ऑब्जेक्टिव आपको समझा रहा था वैसे ही सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको समझा दे रहा हूं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आगे मैं समझाऊंगा, इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जैसे मैंने आपके सामने स्पेलिंग सही सही टाइप करके सर्च किया, ऐसे ही आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने देखिए सर्च रिजल्ट आ जाएगा और आपको arcareerpoint.com वेबसाइट देखिएगा कहाँ है आप में, यहाँ पे इसी तरह यही नाम आपको टाइप करके सर्च करना था AR कैरियर पॉइंट, और इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा arcareerpoint.com वेबसाइट कहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए arcareerpoint.com वेबसाइट है, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना। इस चैनल का सही से नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा और क्लास 12 कैटेगरी खोजिएगा कहाँ पे, जैसे मुझे मिल गया यहाँ पे क्लास 12 कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए होम साइंस का, यहाँ पे हिस्ट्री का है, अगर हिस्ट्री का भी देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग होम साइंस की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास 12 कैटेगरी में देखिए जो होम साइंस है इस पे अपने को क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा। जैसे ही नीचे की तरफ आप बढ़ते आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए होम साइंस का प्रश्न पत्र किस रूप में आया है, कब आपका एग्जाम है। पूरा ऑब्जेक्टिव में 70 का 70 यहाँ पे सही उत्तर अपडेट है, कोई 35 इसमें से देखकर आप बना लीजिएगा। यहीं पे नीचे की तरफ आएंगे तो सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं ताकि 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 10 का उत्तर देना है, सब पर टिप्पणी लिखना था। देखिए एक पे था रंग चक्र क्या है, तो उसका यहाँ पे उत्तर है DPT क्या है, बचत खाता, कोलेस्ट्रॉम, तो पूरा यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा। कोई 10 लिखना था तो मैं पूरा यहाँ पे देख लीजिए 10 यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। 21 से 26 तक जैसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, 3 का उत्तर देना था 5 अंक वाला, तो उसका भी है मानिकर मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं जो प्रश्न था। तो विभिन्न मानक चिन्ह के बारे में वर्णन कीजिए। देखिए मानक चिन्ह क्या है और किस तरह के 4 मानक चिन्ह है वो मैं वर्णन कर दिया हूँ। हार्मोन क्या है उसके कार्य को लिखे तो भी मैं लिख दिया हूँ। पूरक आहार देते समय किन किन बातों की सावधानी, तो ये पूरा यहाँ पे उत्तर है। डाउनलोड वगैरह का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो होम साइंस के पूरे प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में सोल्यूशन करा दिया। ऑब्जेक्टिव का उत्तर मैंने आपको पूरा याद करा दिया और सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए और arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी के होम साइंस वाला जो पोस्ट है इस पर आके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।